वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर में यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की ये वीडियो स्पेसिफिक, जिसका टॉपिक है नीलम रत्न किनको धारण करना चाहिए, किन के लिए पहनना नीलम अति शुभ है और वो बिना किसी शंका के नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। इसकी विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा। अभी मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस देख रहा था, मेरे आगे से एक रील निकली कि एक लड़का कोई फूड का काम कर रहा है, खाना घर से बनाकर लाकर रोड के ऊपर, रोड साइड में बेच रहा है। वो लड़का परेशान था और कहता कि देखिए, मैं घर का बना खाना लाकर बेच रहा हूं, अपनी बाइक बेचकर 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर मैं इस काम को कर रहा हूं, पर मेरी सेल नहीं होती, मेरा काम नहीं चल रहा और शाम को सारा खाना बचा हुआ मैं किसी एनजीओ में डोनेट करके जाता हूं, मेरी साइकिल नहीं घूम रही है मनी वाइज, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ऐसी मैं स्क्रॉल कर रहा था, मेरी आंखों के आगे से वो रील निकल कर गई। कोई ऐसी ब्लॉगर शूट कर रहा था, उसके खाने को प्रमोट करने के लिए कह रहा था मैं अपील करता हूं कि लोग आपके यहाँ पे खाना खाएं। तो मेरे दिमाग में वाली बात आई कि एक ऐसा आदमी, उसने वो खाने का काम इसलिए चूज किया, बहुत बढ़िया खाने का काम चूज किया। बड़े शहरों के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं। उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इतनी एजुकेशन नहीं होगी, ऐसी स्किल्स नहीं होंगी कि कहीं वो जॉब ले सके, तभी उसने फूड काम करना शुरू किया। लेकिन उस आदमी को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो मेरा जो रिसर्च वर्क है लाइफ के बारे में, वो ये है, एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है, वो एक ऐसे मजबूर आदमी को क्या मार्गदर्शन दे सकती है। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, इतने सारी और चीजें हैं मार्केट के अंदर, दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है। लेकिन एक ऐसे साधारण आदमी को कैसे मार्गदर्शन मिले, अगली वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर पेश करूंगा। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है नीलम रत्न किस आदमी को धारण करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो शुरुआत करते हैं। मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं जो एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बनाता हूं, जो टाइम इसमें डिवोट करता हूं, इस टाइम की सार्थकता तब है जब किसी को मार्गदर्शन मिले। तो आज की वीडियो से तो ये मार्गदर्शन मिलेगा, नीलम रत्न किन को धारण करना चाहिए और उसका क्या फायदा होता है। और अगली ही वीडियो मैं पेश करूंगा उस लड़के के लिए स्पेशली, जो सामना नहीं कर पा रहा अपनी सिचुएशन का, कि सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कितने प्रकार की विद्याएं अवेलेबल हैं, जो मैंने अभी तक अपनी पहले की वीडियो में पूरी खुलकर इलेबोरेट नहीं करी, हाफ ही करी है, 50% करी है। अब मैं पूरी बताऊंगा कितनी विद्याएं मार्केट में अवेलेबल है, जो ये बता रही हैं कि आदमी के जीवन की समस्याओं का समाधान इनसे किया जा सकता है, और वो उस लड़के को कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। चलिए, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर संक्षिप्त मैं आपको बताता हूं नीलम रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए। जनरली ये धारणा नीलम के बारे में कि नीलम रत्न जिस व्यक्ति को सूट कर जाए उसे वो करोड़पति बना देता है। मित्रों देखिए, नीलम रत्न शनि ग्रह से संबंधित है, और शनि एक ऐसे ग्रह है ज्योतिष के अंदर जिनसे सबको एक बड़ा डर लगता है। ज्योतिष में शनि को न्यायप्रिय ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो आदमी के कर्मों का भुगतान करते हैं। इसलिए नीलम रत्न हर जातक धारण नहीं कर सकता। नीलम रत्न धारण करने में आदमी को एक साइकोलॉजी, बड़ा डर सा प्रतीत होता है। और ये धारणा जो आप सुनते हैं, या ये सुनने में जो बात आती है कि नीलम रत्न एक बार किसी को सूट कर जाए तो उसको करोड़पति बना देता है, ये चीज ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होती। एक कर्क लगन के व्यक्ति को भी मोती अगर सूट करेगा तो वो उसको भी करोड़पति बना देगा। एक मंगल प्रधान व्यक्ति को मूंगा भी करोड़पति बना देगा। एक गुरु प्रधान व्यक्ति को पुखराज भी करोड़पति बना देगा। एक शुक्र प्रधान व्यक्ति को डायमंड, हीरा भी करोड़पति बना देगा। हर लगन के जातक की अपनी खुद की एक विशेषता होती है, यही ज्योतिष की सुंदरता है। जैसे जैसे लगन अलॉट होता है, उस लगन में जन्मे व्यक्ति के लिए उस लगन का लग्नेश से संबंधित नग ही परम भाग्यशाली होता है। कर्क लगन के लिए मोती उतना ही परम भाग्यशाली होगा जितना शनि प्रधान व्यक्ति के लिए नीलम। तो नीलम अन्य रत्नों की तरह ही है, लेकिन इसलिए लोग इससे डरते हैं क्योंकि ये शनि से संबंधित नग है। मैं आपको इसके पहनने की पूरी विधि बताता हूं कि नीलम नग किसको सूट करता है। पहले तो मैं ये इलेबोरेट कर दूं किनको नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए।
इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी जोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में जिनका जन्म होता है उनकी राशि मानी जाती है इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी के जोडिक साइन के हिसाब से कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लोग वो माने जाते हैं। और जिनका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में माना जाता है उनकी राशि मानते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग माने जाते हैं। इस बेस पे कि मेरी राशि मकर है या मेरी राशि कुंभ है, मैं कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस राशि का हूं और इसके स्वामी शनि है, तो शनि का नग नीलम मुझे धारण करना चाहिए। इस बेस पे कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। और दूसरा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चंद्र राशि जन्म के समय में यदि चंद्र मकर राशि पे था या कुंभ राशि पर था, केवल इन्हीं कारणों की वजह से नीलम नग धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं नीलम नग केवल इसलिए धारण नहीं करना चाहिए और केवल इसलिए धारण नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कौन लोग एलिजिबल है नीलम नग धारण करने के लिए। अगर वो चीज है और ये चीज अप्लाई हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है, तब कर सकते हैं। अब देखिए, जिस भी जातक का भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मकर लगन है, यानी कि लगन के अंदर 10 नंबर है या 11 नंबर है, कुंभ लगन है, मकर लगन का जातक है या कुंभ लगन का जातक है, वो व्यक्ति निश्चिंत होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नीलम नग धारण कर सकता है। कब करेगा नग धारण? नग धारण करने की सबसे बढ़िया स्टेज क्या होती है? करीब 18 साल के आसपास, जब बच्चा 12th पास करता है। जो ज्योतिष का असली फायदा है ना, वो 18 से 25 के बीच में ही एक्शन लेने का है। 18 से 22 साल के बीच में डिसीजन ले ले आदमी किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अगर वो ज्योतिष में बिलीव करता है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर एक बार उससे राय ले ले कि किन चीजों से उसको सावधानियां बरतनी है और जन्म कुंडली के हिसाब से क्या थोड़ी बहुत करेक्शन करनी है। बस इतना सा रोल है, इतना सी इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए ज्योतिष की। मकर लगन और कुंभ लगन का जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई फेस कर रहा है, किसी भी प्रकार की, क्यों? क्योंकि लग्नेश से संबंधित नग है। और यह बात हर जातक के लिए, हर लगन वाले के लिए अप्लाई करेगी। किसी भी लगन का व्यक्ति हो, चाहे वो मेष का हो, वृष का हो, मिथुन का हो, कर्क का हो, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी लगन का जातक हो और उसको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या फेस हो रही है, वो लग्नेश से संबंधित स्टोन धारण कर सकता है। उससे उसको जीवन ऊर्जा मिलेगी। वो हर समस्या को हैंडल करने में, हर समस्या से उभरने में सक्षम होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत स्टोन धारण करे और बड़े लंबे समय के लिए धारण करे हैं, और उनमें से एक नीलम नग भी मैंने धारण किया करीब 12, 13, 14 साल। मैं आपको बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मकर लगन और कुंभ लगन का जातक निश्चिंत होकर नीलम नग धारण कर सकता है। और दूसरा, शनि का मित्र शुक्र, शुक्र प्रधान व्यक्ति, वृषभ लगन का जातक और तुला लगन का जातक भी निश्चिंत होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नीलम नग धारण कर सकता है। वृषभ लगन यदि होता है कुंडली में, कोई वृषभ लगन का अगर जातक है, तो शनि की प्लेनेट का रोल अदा करता है। शनि बनता है भाग्येश और कर्मेश, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 10वीं राशि और 11वीं राशि यहां आएगी। वृष लगन के जातक के लिए शनि की प्लेनेट का काम करता है। वो निश्चिंत होकर नीलम नग की अंगूठी पहन सकता है। दूसरा, जातक यदि तुला लगन का हो, यदि 7 नंबर हो लगन में, तुला लगन के जातक के लिए शनि भी की प्लेनेट का रोल अदा करता है। शनि बनता है सुखेश और शनि बनता है पंचमेश, शिक्षा भाव का स्वामी बनता है। 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 4 लगन जो है, मकर, कुंभ, वृषभ, तुला के लोग के जातक बड़े ही निश्चिंत रूप से शनि का नग नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन ये पैसे खर्चने की आवश्यकता क्यों है? वो तभी पैसे खर्चे यदि वो लाइफ में ऑब्स्टेकल फेस करते हैं। किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, यहां बात खत्म हुई, किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, उनको ऐसा लगता है मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा है और मैं ज्यादा ही काम करता हूं दूसरों के कंपैरेटिवली, पर मुझे मिलता कम है। उस सिचुएशन में वो लग्नेश से संबंधित नग धारण कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन 4 लगन वालों के लिए मैंने बताया, यदि शनि की पोजीशन
6, 8, 12 में हुई, या आउटर सर्कल में हुई, 11वें में हुई, 12वें में हुई, दूसरे में हुई, तीसरे में हुई, छठे में हुई, 8वें में हुई, ये आउटर सर्कल है। अगर शनि इन 4 लगन वालों के लिए आउटर सर्कल में हुआ और ये ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, ये करेंगे ऑब्स्टेकल फेल, किसी ना किसी पॉइंट पे इनको डिससेटिस्फेक्शन जरूर होगा, तो ये नीलम नग सफायर, ब्लू सफायर पहन सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो ये तो यहां बात खत्म हुई, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक बात करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी एक्सेप्शनल और ऐसी पिकुलियर, ऐसी विचित्र एक सूत्र बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो आपने किसी भी आदमी को अप्लाई करते हुए नहीं देखा होगा और ना किसी ज्योतिष की किताब में देखा होगा। यह बात मैंने उनसे सीखी थी जिन्होंने मुझे नीलम प्रिस्क्राइब किया था। वृश्चिक लगन का व्यक्ति, मंगल प्रधान व्यक्ति, निश्चिंत होकर नीलम नग धारण कर सकता है। अगर देखेंगे तो हम पाएंगे मंगल शनि को तो अपना शत्रु नहीं मानते, मंगल शनि को सम मानते हैं, लेकिन शनि मंगल को अपना परम शत्रु मानते हैं। जिस प्रकार कोई सूर्य प्रधान व्यक्ति, सिंह लगन का व्यक्ति कभी भी नीलम नग नहीं पहनेगा, ठीक है, सिंह लगन का व्यक्ति कभी भी नीलम नग धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार व्यक्ति के दिमाग में आता है कि शनि मंगल को परम शत्रु मानते हैं अपना, तो मंगल प्रधान व्यक्ति को भी नीलम सूट नहीं करेगा, लेकिन मंगल प्रधान व्यक्ति को नीलम 100% सूट करेगा। वृश्चिक लगन के लिए मैं बोल रहा हूं, स्पेशली वृश्चिक लगन के लिए बोल रहा हूं, मेष लगन के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वृश्चिक लगन के जातक के लिए जो मूल त्रिकोण राशि है शनि की, वो सुख भाव में पड़ती है। शनि केंद्र के स्वामी होकर अशुभता को त्याग देते हैं और परम हेल्पफुल, परम सौभाग्यशाली और परम सुखदायक प्लेनेट साबित होते हैं वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए। मैंने 1995 में नीलम धारण किया था, करीब 1995 से लेके करीब लगभग आप मान के चलिए 2008-2010 तक मैंने उसको धारण किया। और बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, कोई मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि लोगों को इंप्रेस कर मैं कंसल्टेंसी का अमाउंट कमाऊं या लोग मेरे ऊपर आए, मेरा यश फैले। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं ताकि लोगों को मार्गदर्शन मिले, लोगों की कंफ्यूजन दूर हो, वो डिसीजन लेना सीखे यस और नो में। और मैंने बड़े स्ट्रगल से अपना करियर स्टार्ट किया था। जब मैं स्कूल से पढ़ के निकला, ग्रेजुएशन में कर रहा था, तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए थे दिल्ली में, और हमारा जो गवर्नमेंट फ्लैट हमें मिला हुआ था छोटा सा, वो हमारा चले गया था, सरेंडर हो गया था, और हमारे पास कोई ज्यादा बैंक बैलेंस भी नहीं था। हम रेंट पे गए थे, नजफगढ़ के अंदर हमने रेंट पे मकान लिया था, और मैं कालकाजी जॉब करने जाया करता था, नजफगढ़ से कालकाजी स्कूटर के ऊपर, आप सोच लीजिए सेकंड हैंड स्कूटर के ऊपर सेल्स की मेरी जॉब होती थी। तब मेट्रो भी नहीं चली थी दिल्ली के अंदर, ब्लू लाइन सबसे पहले चली थी, तब ब्लू लाइन भी नहीं चली थी। मैं इतनी पुरानी आपको बात बता रहा हूं, कोई फ्लाईओवर्स वगैरह नहीं बने थे। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ के अंदर कैसे ग्रो करूं, किसकी हेल्प लूं। तो ऐसी टच में आने के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी के टच में आया, मैं पढ़ भी रहा था बहुत पहले से। तो मुझे जिन पंडित जी ने प्रेस्क्राइब किया था, वो तो दो चले गए, वो संसार छोड़ दिया उन्होंने, 2005 में अलविदा हो गए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम अफेयर्स में जॉब करते थे, किसी पैसे वैसे नहीं लेते थे। मैंने स्टोन प्रेस्क्रिप्शन उन्हीं से सीखी। तो ये बड़ी ही यूनिक, और मैं आपको विचित्र बात बता रहा हूं, वृश्चिक लगन का जातक, शनि की पोजीशन अगर कुंडली में सही ना हो और आदमी कुछ पर्टिकुलर अपने टारगेट्स को अचीव करने में ऑब्स्टेकल फेस कर रहा हो, तो वो नीलम नग धारण कर सकता है, अगर वो ज्योतिष में विश्वास करता है और ज्योतिष से लाभ उठाना चाहता है। तो ये आज की वीडियो में जो क्रक्स है आज का, वो है 5 लगन वाले नीलम नग, मकर लगन, कुंभ लगन, वृषभ लगन, तुला लगन और वृश्चिक लगन के, ये 5 लगन के व्यक्ति निश्चिंत होकर नीलम नग धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सामर्थ्य है नीलम नग खरीदकर गोल्ड में पहनने का, आप पहन सकते हैं। और नीलम नग वाकई अगर जिसको सूट करता है वो बहुत ग्रो करता है। मैं अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करना चाहता कि जब मैंने ये धारण किया था तो मैंने काफी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज